नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। हिस्ट्री स्पेशल की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमने आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को कवर किया है। हमारे साथ एंड तक बने रहिए इस वीडियो में और अपना स्कोर भी हमें शेयर कीजिए, आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सूर्य सेन या ऑप्शन डी जतिन दास। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्रनाथ सन्याल आदि ने कानपुर में की थी। पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति को व्यवस्थित करके औपनिवेशिक शासन समाप्त करने और संघीय गणराज्य संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। काकोरी कांड के पश्चात जब इस दल के 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई तथा 16 अन्य को कैद की सजाएं देकर जेल में डाल दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 28 या ऑप्शन डी 29। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 28। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सिकंदर ने अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति 28 राज्यों में विभाजित थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, अल हिलाल अखबार का संस्थापक संपादक कौन था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली या ऑप्शन डी DS मजीठिया। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। 1912 में अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नाम की एक पत्रिका निकालनी शुरू की। यह पत्रिका अपने क्रांतिकारी लेखकों की वजह से काफ़ी चर्चाओं में रही। ब्रिटिश सरकार ने 2 साल के भीतर ही इस पत्रिका की सुरक्षा राशि जब्त कर दी और भारी जुर्माना लगाकर इसे बंद करवा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 47 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 50 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 55 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 57 ईसा पूर्व। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 57 ईसा पूर्व। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विक्रम संवत हिंदू पंचांग में समय गणना की प्रणाली का नाम है। यह संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी। इसका प्रणेता भारत की भूमि वर्मा विक्रमादित्य को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वेदांग, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी आरण्यक या ऑप्शन डी ब्राह्मण ग्रंथ। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उपनिषद। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन।
या समीप बैठना। ब्राह्मण विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। यह शब्द उपनी, उपसर्ग तथा शद धातु से निष्पन्न हुआ है। शद धातु के 3 अर्थ है: विवरण, नाश होना, गति पाना या जानना, तथा अवसादन, शिथिल होना। उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गढ़ संवाद है, जो पाठक को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग आर्यभट्ट ने किया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार: ऑप्शन ए चक्र यंत्र, ऑप्शन बी पंगाना यंत्र, ऑप्शन सी धनु यंत्र या ऑप्शन डी घाटी यंत्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए चक्र यंत्र। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। चक्र यंत्र का उपयोग आर्यभट्ट ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, ज्योतिष रत्नमाला के लेखक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार: ऑप्शन ए लल्ला, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी आर्यभट्ट या ऑप्शन डी श्रीपति। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी श्रीपति। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। श्रीपति ने सिद्धांत शेखर तथा ढीकोटिद कर्ण नामक गणित ज्योतिष विषयक और ज्योतिष रत्नमाला नामक मुहूर्त विषयक ग्रंथ लिखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने गणित में संख्या के रूप में शून्य का उपयोग करने के लिए पहले नियम दिए? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार: ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी लल्ला या ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। वे तत्कालीन गुर्जर प्रदेश भीनमाल के अंतर्गत आने वाले प्रख्यात शहर उज्जैन, वर्तमान मध्य प्रदेश की आंतरिक प्रयोगशाला के प्रमुख थे और इस दौरान उन्होंने 2 विशेष ग्रंथ लिखे: ब्रह्म स्फोट सिद्धांत और खंडखात्यक या खंडखात्य पद्धति। ब्रह्म स्फोट सिद्धांत उनका सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, जिसमें शून्य का एक अलग अंक के रूप में उल्लेख दिया गया है। यही नहीं बल्कि इस ग्रंथ में ऋणात्मक अंकों और शून्य पर गणित करने के सभी नियमों का वर्णन भी दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, शेर शाह सूरी द्वारा कितने केंद्रीय विभाग स्थापित किए गए थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार: ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 3। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 4। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। शेर शाह सूरी ने 4 मुख्य केंद्रीय विभागों की स्थापना की थी: दीवान ए विजारत, वित्त विभाग, दीवान ए आर्ज, सैन्य विभाग, दीवान ए इंशा, रॉयल सचिवालय और दीवान ए रसालत, धार्मिक और विदेशी मामलों के लिए विभाग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार: ऑप्शन ए 1205 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1215 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1191 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1192 ईस्वी में। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। वीडियो पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।